आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन चार्ट पैटर्न के मदद से आप पता कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंड अभी चल रहा है वो ट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा या रिवर्स होगा। जैसे मान लीजिए कि अप ट्रेंड के दौरान अगर ये हमारा चार्ट पैटर्न बनता है तो आप इससे यह पता लगा सकते हैं कि अभी हमारा ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या यहाँ से रिवर्स देगा। तो सोचिए कि अगर यह पता हो तो आप कितना प्रॉफिट बना सकते हैं शेयर मार्केट में। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सारे चार्ट पैटर्न के बारे में। हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं, पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न, यानी इस चार्ट पैटर्न के बनने के बाद मार्केट रिवर्स कर सकता है। दूसरा कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न, यानी इस चार्ट पैटर्न के बनने के बाद मार्केट कंटिन्यू ही करेगा। और तीसरा चार्ट पैटर्न न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, यानी इस चार्ट पैटर्न के बनने के बाद मार्केट कंटिन्यू रहेगा या तो रिवर्स देगा। तो इन तीनों चार्ट पैटर्न को हम एक एक करके तीन पार्ट में समझेंगे। इस पार्ट में हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझते हैं। पहला डबल टॉप, मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है और अभी तक का सबसे हाई पॉइंट यानी रेजिस्टेंस मिलता है और उस रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट कुछ पॉइंट नीचे आता है और फिर सपोर्ट लेकर जब ऊपर जाता है तब न्यू हायर हाई बनाने में फेल रहता है और सेम लेवल यानी पहले वाले रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट जब नीचे आने लगता है तब हमें मार्केट में डबल टॉप देखने को मिलता है। अब हम इस स्विंग लो यानी इस सपोर्ट को लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम नेक लाइन बोलते हैं और जब हमारा प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तब हम अपना एंट्री बना सकते हैं। पर ध्यान रहे कि जो हमारा कैंडल नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है उसकी वैल्यूम अधिक होनी चाहिए और रिटेस्ट करने के बाद भी हम अपना एंट्री बना सकते हैं। पर मैं चाहूंगा कि आप रिटेस्ट करने के बाद ही एंट्री बनाएं। तो अगर रिटेस्ट कर लेता है तब हम रिटेस्ट के बाद अपना एंट्री बनाएंगे और रिटेस्ट के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट के लिए हम नेकलाइन और रेजिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस को रख सकते हैं। दूसरा डबल बॉटम, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जाता है और अभी तक का सबसे लो पॉइंट यानी सपोर्ट मिलता है और मार्केट का प्राइस उस सपोर्ट को फेस करके कुछ पॉइंट ऊपर आता है और फिर रेजिस्टेंस फेस करके जब मार्केट नीचे जाने लगता है पर इस बार न्यू लोअर लो बनाने में फेल रहता है और पहले वाले लेवल से यानी पहले वाले सपोर्ट से ही जब मार्केट का प्राइस ऊपर आने लगता है तब हमें मार्केट में डबल बॉटम देखने को मिलता है। इसमें हम अपने इस स्विंग हाई को पकड़कर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम नेक लाइन बोलते हैं और जब हमारा मार्केट का प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तब हम एंट्री बना सकते हैं या रिटेस्ट पर भी अपना एंट्री बना सकते हैं और रिटेस्ट के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और नेक लाइन और सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस को हम अपना टारगेट रखेंगे। थ्री टॉप के दौरान अभी तक का सबसे हाई पॉइंट यानी रेजिस्टेंस मिलता है और उस रेजिस्टेंस को फेस करके यानी उस सेम लेवल से ही मार्केट तीन बार नीचे आ जाता है यानी तीन बार रिजेक्शन दे देता है तब हमें मार्केट में ट्रिपल टॉप देखने को मिलता है। यह हमारा पहला टॉप, ये दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। अब हम इस स्विंग लो को यानी सपोर्ट को पकड़कर एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे और इस नेकलाइन को जब हमारा प्राइस ब्रेक करेगा और ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तब हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हम इस रिटेस्ट के ऊपर रखेंगे और टारगेट के लिए हम अपना नेकलाइन और रेजिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस को रखेंगे। नेक्स्ट बॉटम, डाउन ट्रेंड के दौरान अभी तक का सबसे लो पॉइंट यानी सपोर्ट मिलता है और उस सपोर्ट को फेस करके उस सेम लेवल से जब मार्केट तीन बार रिजेक्शन दे देता है यानी तीन बार ऊपर आता है तब हमें मार्केट में
थ्री बॉटम देखने को मिलता है। ये हमारा पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम। इसके बाद हम अपना इस स्विंग हाई को यानी इस रेजिस्टेंस को पकड़कर एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे और इस नेकलाइन को जब हमारा मार्केट का प्राइस ब्रेक करेगा तब हम अपना एंट्री बना सकते हैं, या रिटेस्ट के बाद भी हम अपना एंट्री बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस हम इस रिटेस्ट के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट के लिए हम अपना नेकलाइन और रेजिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस को रखेंगे। हेड एंड शोल्डर हमारा शरीर के ऊपरी भाग की तरह दिखता है। इसे हम लेफ्ट शोल्डर, इसे हम राइट शोल्डर और इसे हम हेड बोलते हैं। आइए इसे समझते हैं। मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है और अभी तक का हाई पॉइंट यानी रेजिस्टेंस मिलता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके न्यू हायर हाई बनाने में फेल होता है और लेफ्ट शोल्डर के पास से ही नीचे आ जाता है। तब हमें एक लेफ्ट शोल्डर मिलता है और एक राइट शोल्डर मिलता है और एक हेड मिलता है। इसके कुछ कंडीशन को समझते हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला, दोनों शोल्डर के हाई हेड के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, दोनों शोल्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मार्केट में हमेशा परफेक्ट शोल्डर आपको नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों शोल्डर हमारा ऊपर नीचे होगा तब हम नेकलाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दोनों शोल्डर के स्विंग लो को पकड़कर हम एक नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर हम अपना एंट्री बना सकते हैं। अब ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर अभी बना है, इसका जो स्विंग लो यानी जो सपोर्ट है उसे पकड़कर हम एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे और इस नेकलाइन को जब हमारा प्राइस ब्रेक करके रिटेस्ट देगा तब हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हम अपना रिटेस्ट के ऊपर रखेंगे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे जाता है और अभी तक का सबसे लो पॉइंट मिलता है यानी सपोर्ट मिलता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करके न्यू लोअर लो बनाने में फेल होता है और न्यू लोअर लो ना बनाकर एक न्यू लोअर हाई बनाता है, तब हमें ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिलता है। अब हम इस स्विंग हाई को यानी इस रेजिस्टेंस को पकड़कर एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे और इस नेकलाइन को जब हमारा प्राइस जब ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तब हम एंट्री बनाएंगे अदर कंफर्मेशन को लेकर और रिटेस्ट के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे।